Hey everyone, this is Tina and in this video I'm going to tell you how to prepare for NEET. Around 50 days are left for NEET and in these days you have to study very effectively and to give the 100% result. So let's get started. प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। नीट का जो पेपर होगा उस पेपर को मिमिक करते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की। जितने आप मॉक टेस्ट देंगे उनका बहुत ज़्यादा आपकी स्पीड उनसे इंक्रीज़ होगी और आप इफ़ेक्टिवली वो एग्ज़ाम कर पाएंगे, पेपर दे पाएंगे। और मॉक टेस्ट सिर्फ आपको देना नहीं होता, उसे एनालाइज करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको उसे एनालाइज करना चाहिए जिससे आपको गलतियां अपनी पता ही चलें। तो उन गलतियों को आपको एक पेपर में लिखना चाहिए जिससे आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप अपनी गलतियों को एक बार देख कर जाएं, तो आपकी वो गलतियां उस एग्ज़ाम में नीट में नहीं होंगी। तो आपको नीट की तैयारी के लिए मेन फोकस NCERT पे देना है। 80% ऑफ द नीट questions are from NCERT, so you have to focus on that. You have to revise, re-revise and also रिकॉल करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपका माइंड स्टिमुलेट होता है और आप उस चीज़ को ज़्यादा दिनों तक याद रख पाए। कम टाइम बचा है, आपको लाइट फूड लेना चाहिए। बिल्कुल हैवी फूड लेंगे तो आपका जो सर्कुलेशन है माइंड को कम होगा, आपके स्टमक एरिया में सर्कुलेशन आ जाता है, उससे आपको नींद आने लग जाती है, आप लेथार्जिक फील करते हैं। तो आपको लाइट फूड लेना चाहिए लेकिन वो पौष्टिक होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। तो आपको डेली लाइट फूड लेना है और पढ़ाई करते समय बीच बीच में आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और उस ब्रेक में आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना जो पढ़ा है उसको पढ़ाई रीडिंग लगाते हुए किसी चैप्टर की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ब्रेक में आप उस रिकॉर्डिंग को फास्ट स्पीड में सुन सकते हैं, तो आपका वो रिकॉल हो जाता है। और दूसरी चीज़ें, मान लीजिए आपने कोई ट्रिक्स बनाई है, कोई स्टोरी बनाई है, तो उसकी एक अलग से कॉपी बनाएं और ब्रेक टाइम में उसको थोड़ा सा देख लें, तो आप अपने ब्रेक को थोड़ा क्रिएटिव बना सकते हैं। या फिर आप बैठे बैठे आंखें बंद करके सिर्फ सोच सकते हैं आपने क्या पढ़ा, उसे एनालाइज कर सकते हैं, उसे रिकॉल कर सकते हैं उस टाइम में, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक स्पीड ब्रेकर होता है नीट एस्पिरेंट्स की लाइफ में। तो आपको सोशल मीडिया अभी बिल्कुल कम कर देना है, बिल्कुल बंद ही कर देना है। आपको ये सोचना है कि अब जो अकाउंट बनेगा हमारा सोशल मीडिया पे वो बिल्कुल विद वाइट कोट एप्रन, वाइट एप्रन के साथ होगा, विद स्टेथोस्कोप ऑब्वियसली। तो वैसा सोशल मीडिया अकाउंट अगर आपको बनाना है तो यू हैव टू अवॉइड सोशल मीडिया नाउ। तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आपको बायोलॉजी पसंद है तो आप बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, या रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। आप डेली अगर 6 घंटे पढ़ते हैं वो बेटर है कि आप एक दिन तो 2 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं और दूसरे दिन आपने 14 घंटे पढ़ाई कर ली, तो इट डजेंट गिव यू द बेस्ट आउट ऑफ यू, इट डजेंट गिव द रिजल्ट विच यू वॉन्ट। ओके, तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। टॉपर्स की अगर आप वीडियोस देखेंगे, आप उनसे बातें करेंगे तो उनका ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, भले ही वो कम पढ़े लेकिन उसको रेगुलरली पढ़ते हैं। सो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, बी सेफ एंड मन लगा कर पढ़ें, हार्ड वर्क करें एंड स्मार्ट वर्क करें और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव योर टारगेट। सो नीट 2021 के लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank you. Thanks for watching.